पाकिस्तान को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। हरियाणा में भी पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी साफ शब्दों में कह दिया कि अब भगवान परशुराम का फरसा उठाने का समय आ गया है। और गुस्से में भारत इस वक्त उबल रहा है। देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी आक्रामक तौर पर कहा था कि अब ऐसा समय आ गया है कि भगवान परशुराम का फरसा उठाने का समय आ गया है। उनके इस बयान को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा था। बता दें कि पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब पूरा देश सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। इसके साथ ही देश भर से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन की कई तस्वीरें सामने आई हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि जो वातावरण आजकल देखने को मिल रहा है उसे देखकर अब लगता है कि अब भगवान परशुराम का फरसा उठाने का समय आ गया है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ रजत और गगन भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले गगन, आपका रुख करना चाहेंगे। देखिए, देश भर में गुस्सा इस समय देखने को मिल रहा है और कड़े एक्शन की मांग यहां पर जनता की ओर से की जा रही है। बिल्कुल भावना, कश्मीर अटैक के बाद जो है पूरे देश के अंदर रोष का माहौल देखने को मिल रहा है। लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। और वहीं बात हरियाणा की जाए तो लगातार जो है लोगों के द्वारा जो है रोष प्रदर्शन निकाला जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। देखिए, इसी को देखते लेकर ही कश्मीर अटैक को लेकर ही जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम जो हरियाणा के आला अधिकारी उनके साथ बैठक भी की है। जो पाकिस्तान के नागरिक हरियाणा में रह रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द उन्हें यहाँ से निकाला जाए और देश साथ के साथ ही देश से भी निकाला जाए। इसको लेकर पूर्ण रूप से प्रशासन पूरा अलर्ट देखने को मिल रहा है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी जो है जो जगह है जहाँ पर लग रहा है कि संगीन जगह है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तानी लोग जो रह सकते हैं, उनकी छानबीन जो है तहकीकात की जा रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अभी देखिए लोगों के अंदर भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसी को लेकर जो भारतीय सरकार के द्वारा जो तमाम जो संधियां थी पाकिस्तान के साथ कर रही, इसमें लोगों को कहना है, देखिए लोगों को अब यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो है कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो और जो हमारे भारतीय जो मारे गए उनका जो है इंसाफ जो है मिल सके। ऐसे में तमाम जो देखिए तीनों सेनाएं, जल सेना, वायु सेना और थल सेना पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई देती हुई नजर आ रही है। देखिए कभी भी देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से एलओसी के ऊपर जो है सीज फायर किया जा रहा है और भारतीय जवान जो है मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में पूरे देश के अंदर एक गुस्सा देखने को मिल रहा है क्योंकि इतनी बड़ी घटना जो पहले जिस तरीके से पहलगाम की जो घटना हुई है जिसमें हरियाणा के एक जो लेफ्टिनेंट भी जो शहीद हो गए थे वीरेंद्र अग्रवाल, तो ऐसे में देखिए पूरे हरियाणा की नहीं पूरे देश के जो लोग जो मारे गए थे उनमें देखिए उनके रिश्तेदार हो या कोई भी भारतीय हो, तो उसमें साफ तौर पर जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है कि कब जो उनकी जो उन्होंने अपनी जान गंवाई है तो उसका कहीं ना कहीं जो बदला जो है लिया जा सके। तो ऐसे में तमाम जो भारतीय हैं उनमें साफ तौर पर गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल गगन, बने रहिएगा। रजत के पास चलते हैं। रजत, देखिए जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आक्रामक रूप में नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब ऐसा समय आ गया है कि लगता है भगवान परशुराम के जैसे फरसा उठाने की जरूरत पड़ेगी। उनके इस बयान को अब पहलगाम आतंकी हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं जो ये बयान है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, कहीं ना कहीं लोगों की जो उम्मीद है उस पर बिल्कुल खरा उतरता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस दिन से ये कायराना हरकत पाकिस्तान और टेररिस्टों के द्वारा की गई है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक रोष और गुस्सा लोगों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों की सरकार से यही गुहारती के जल्द से जल्द कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए और कहीं ना कहीं इस बयान से ही लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि लोगों के अंदर एक उम्मीद जो है वह खड़ी हुई है कि जल्द से जल्द जो गवर्नमेंट है वह पाकिस्तान के और ये तमाम जो टेररिस्ट
उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेगी। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि लोगों की लगातार उम्मीदें हैं सरकार से। सर, ये नरसंहार टेररिस्टों की ओर से किया गया है, क्या कुछ उम्मीदें अब तक लगाए बैठे हैं? नहीं, सरकार से बहुत उम्मीद है और जिस दिन से ये हादसा हुआ है उसके बाद सरकार ने काफी अच्छे स्टेप उठाए हैं, जैसे कि पाकिस्तान में वीजा रद्द किया है और सिंधु समझौता वो रद्द कर दिया। उससे जो ना प्रेशर बहुत क्रिएट हुआ है, लेकिन जनता की एक उम्मीद ये है कि जनता चाहती है, पूरे देश की जनता भावुक हुई पड़ी है बहुत ज्यादा और हृदय में घात हुआ है एक तरह से पाकिस्तान ने जो हरकत करी है उससे। तो लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई ऐसा स्टेप उठाए और जल्दी उठाए। जल्दी उठाएगी तो उसको थोड़ा क्या है कि पब्लिक जो मायूस है वो उसके थोड़ा तसल्ली होगी, है ना। और लोग ये चाहते हैं कि आप कार्रवाई करो और कार्रवाई करने का टाइम आ गया है। अब आज सुबह की मैं न्यूज सुन रहा था, उसमें देखो जगह जगह शहरों में गवर्नमेंट काम कर रही है, बांग्लादेशी पकड़े गए, 1000 बांग्लादेशी लगभग अहमदाबाद में पकड़े गए। तो ये जो लोग बाहर से आके हमारे देश में घुस गए हैं और जगह जगह हर शहर में बैठे हैं, यही लोग ही माहौल खराब करते हैं। अब इनमें तो आपको कैसे, पाकिस्तान की हर बार की बात है कि ऐसा कुछ ना कुछ घटिया हरकत करके, कायराना हरकत करके, पीठ पे वार करके माफी मांगने लगता है। एक बार अब दोबारा ही ऐसा करता नजर आ रहा है कि सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से इस चीज की गुहार लगा रहा है कि इसकी जांच की जाए, हम पे डायरेक्ट ऐसा नाम ना लिया जाए। तो इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं देखो ऐसा है ना, वो कहते हैं ना, कहावत है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। अब की बार है ना असली में भेड़िया आ गया। अब की बार गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया स्टेप उठा लिए हैं और कार्रवाई, मुझे पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऐसी कार्रवाई करेगी कि ये जो ना जिंदगी भर भूलेंगे नहीं, पाकिस्तान वाले जिंदगी भर भूले नहीं। अब इनको क्या है, इन्होंने गलती तो कर दी है, अब पछतावा हो रहा है कि अब कर दिया, अब कैसे निकल जाए। माफी मांगे, माफी मांगने से क्या हो जाएगा? उन जो 26-27 लोग मारे गए, उनकी फैमिलियां, उनके जो आदमी चले गए, वो वापस आ जाएंगे। सही बात है, वापस आ जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? हरे किशन शर्मा। किस तरीके से देखते हैं नरसंहार को और क्या उम्मीद है सरकार से? देखो, सरकार से तो हमें पूरी उम्मीद है और पूरा विश्वास है, भरोसा है। सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं जिससे कि थोड़ी संतुष्टि भी होती है। इस तरह के कदम कभी पहले किसी सरकारों ने नहीं उठाए, जबकि हमें और दलों ने तो जाति पाति में बांट दिया, आरक्षण हमारे बीच में डाल दिया और इस तरह से मतलब जो है वोट बैंक की राजनीति में कर दिया कि अब जाति और धर्म भी सब अलग अलग हो गए। लेकिन आज देश को एक हिंदू परिवार के नीचे आने की सबको जरूरत है। सब जाति पाति से परे होकर के एकजुट हैं और सभी के दिल और दिमाग में एक ये तमन्ना है कि इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाए जो कल्पना से भी परे हो। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, डेली सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इस तरीके, ये किस तरीके की उसकी वो है? पाकिस्तान जब से मतलब ये अलग हुआ है तभी से हम देख रहे हैं कि ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इसको जैसे मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, पहले भी इनको दंड दिए थे, ये ऐसे ही कार्रवाई से ही मान सकते हैं, वरना इनके पास कोई ना इनका इलाज इस तरह से नहीं हो पाएगा। कोई इलाज नहीं है। आपका क्या नाम है सर? ये मैं नरेश वशिष्ठ हूं। नरेश जी, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को, जिस तरीके के आतंकियों ने दिन दहाड़े पहलगांव में घुस के हमारे देश के 26 से अधिक लोगों को मारा? देखिए, ये कोई नया अटैक नहीं किया इन्होंने, इससे पहले भी पुलवामा अटैक किया था और देश के कई हिस्सों में आतंकियों ने अटैक किए थे। तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कई बार अटैक, सेना उसकी इंडियन उसकी आर्मी की टेरिटरी में घुसी, पाकिस्तान की टेरिटरी में। बट मेरा मानना ये है कि अब फाइनल समय आ गया, मुझको युद्ध का ही समय है ये, क्योंकि इस तरह से एक बार बार आते रहते हैं और हम छोटी से स्ट्राइक कर देते हैं, इससे काम नहीं चलने वाला। तो हमें कोई बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा और जनता में रोष व्याप्त है। मैं जगह जगह बैठता हूँ तो हर किसी को उम्मीद है कि मोदी जी कुछ करें, तो मोदी जी को इसको अब की बार कुछ करना ही पड़ेगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भी अभी बयान आया है कि ये समय है भाला उठाने का, जो परशुराम जी है उनका भाला उठाने का समय आ गया है। इसको किस तरीके से देखते हैं? जी, आज परशुराम जयंती है, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। तो भाला क्या, फरसा उठाने का वक्त है और जो आतंकवादी है उनका सर काटने का वक्त है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष काफी है। हालांकि जो तमाम जो समझौते जो पाकिस्तान से किए गए थे उन्हें रद्द करने के बाद या फिर जो वीजा है वे कैंसिल करने के बाद लोगों के अंदर कुछ तो संतुष्टि आई, लेकिन लोगों की कहीं ना कहीं यही उम्मीद है कि भारत सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान के खिलाफ और टेररिस्ट के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लेगी और ऐसा एक्शन ले के जो ये टेररिस्ट हैं इनकी रूह कांप जाए और आगे अगर ऐसा एक कुछ भी सोचने से पहले हजारों नहीं
नहीं बल्कि लाखों बार इनको सोचना पड़े। जी और बिल्कुल पूरा देश इस वक्त गुस्से में है और सभी एक स्वर में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।